शांति। आज 22 अगस्त 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 7/3/1988 और मुरली की हेडलाइन है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। तो हम कुछ बाबा के शब्द हम सुनते हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में से कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ भाग्यवान हो। आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। फिर बाबा ने हमको सारे भाग्य बताए अलग अलग जो बाबा देख रहे हैं। बाप दादा पहली चीज तो नशे की ये है जो बाबा ने हमको एक पेडेस्टल पे लाके खड़ा किया कि तुम आम लोगों से, संसार में कोटों आत्माएं हैं, आप कोटों में से कितने विशेष हो। जो भाग्य विधाता स्वयं आपकी भाग्य की रेखाएं बना रहा है, भाग्य की रेखा बनाने की कलम आपके हाथ में दे रहा है। आम लोगों से हम कितने अच्छे हैं। तो बाबा ने आज हमको ये भिन्न भिन्न हमारे भाग्य भी बताए। फिर बाबा ने कहा जो बाबा देख रहे हैं मस्तक पर, मुख पर, नयन पर और संपर्क में, तो बाबा ने बताया बाप दादा देख रहे हैं कि हर ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। तो बाबा ने भाग्यवान बच्चों की निशानियां क्या क्या हैं वो बताई। भाग्यवान बच्चों के मस्तक से अलौकिक लाइट चमकता रहता है। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट की अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है, और वो दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन, संपर्क से अनुभव होगा हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों में निशानियां तो हैं, लेकिन नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। ये जो है नोट करने वाली बातें हैं। मस्तक से लाइट, होठों से मुस्कुराहट, नैनों से ऐसी दृष्टि जो कि खुशी की लहर उत्पन्न करे। तो ये कोई कम बातें नहीं कह रहे हैं बाबा। ये भाग्य क्यों कह रहा है? अगर देखा जाए तो आम जब हम लोग आते हैं तो हमारे उसमें ये सब चीज़ें तो नहीं होती हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को अपना बनाकर ये सब चीज़ें हम आत्मा में भर देते हैं। जितना हम बाबा को अपने अंदर भरते हैं उतना ये चीज़ें जो है दिखाई देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब में एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। बाबा ने कहा भी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में होगी। तो इसको आप स्पष्ट करें। जो समय आगे बढ़ेगा तो दोनों अनुभव होंगे। चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति में आएंगी का अनुभव होगा। एक्चुअली जो आम आत्माएं हैं
उनको बेहद के वैराग का तो पता ही नहीं है ना। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें, ये भी क्या करना है, ये भी क्या करना है, इसमें क्या फ़ायदा है, ऐसे ऐसे आएगा, कुछ नहीं रखा आदि। लेकिन अगर उनको कोई आकर्षक चीज़ मिल जाएगी तो उनका वो वैराग वहाँ का वहाँ रह जाएगा और वहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते तुम्हारा बेहद का वैराग, क्योंकि तुम जानते हो अल्टीमेटली दुनिया तो जाने वाली है, जाने वाली है, परिवर्तन होने वाला। हम ये नहीं शब्द कहते जाने वाली है, कहते परिवर्तन होने वाली है, गंदगी नहीं जाना है, अच्छाई नहीं आना है। तो तुमको बेहद का वैराग, बेहद की उपरामवृत्ति रहती है। तो बाबा ने कहा कि अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप की तरफ जाएगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद की वैराग की स्थिति, वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हरेक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? तो बुद्धि भी बाबा बता रहे हैं। बाबा ने पहले मस्तक, मुख, नयन, संपर्क हमें बताया निशानी। अब बुद्धि में क्या रहेगा श्रेष्ठ भाग्यवान के? भगवान और भाग्य, दो ही चीजें, भगवान और अपना भाग्य, वही उनकी बुद्धि में सदा रहेगा और कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। और फिर बाबा ने सारे समय का जो हमारा भाग्य है संगम युग पर, वो सारी हमें याद दिलाया है बहुत ही सुंदर रीति से। बाबा ने कहा कि भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव ये है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा, कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसे अनुभव होता है। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं, तो कितना भाग्य है। फिर बाबा ने कहा बाबा बच्चों का सेवाधारी बन सेवा करते हैं और आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति में। तो बाबा ने कहा जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः होगी। तो बाबा ने ये बताया कि ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। कितना अच्छा है। अमृत वेले जिसका आवाहन खुद बाबा करे, कोई कम बात थोड़ी है। बाबा उठाए, आवाहन करे, बाबा ने शब्द यूज़ किया, आवाहन करे। आवाहन किसका किया जाता है? जो अति प्रिय है, अति प्रिय। तो बाबा हम बच्चों को कितना सम्मान दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा सवेरे आवाहन करता हूँ। फिर बाबा ने पूरा हमें भाग्य याद दिलाया कि फिर अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। बाबा ने कहा और कितने समय से ये ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है कि आज सर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी हैं। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। तो बाबा ने कहा सदा ये अनुभव करो, कोई भी ड्यूटी निभाते, चाहे लौकिक अलौकिक, परिवार में, सेवा केंद्र पर, सदा ये अनुभव करो कि करावन हार करा रहा है मुझ निमित्त करण हार द्वारा। मैं सेवा के लिए निमित्त बना हूँ, करावन हार करा रहा है।
यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। करावन हार करा रहा है तो साथी हो गया ना। बाबा ने कहा अकेले करते ही क्यों हो, अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है तो मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हैं माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है और अपना इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। बाबा कहते हैं माया का, मैं तो तुमको अपने गोद में रखता हूँ, लेकिन तुम अपनी बुद्धि में माया के आने का दरवाज़ा खोल देते हो। कुछ आकर्षक चीज़ लगती है, ज़्यादा प्यारी लगती है तो माया फिर आती है। बाबा ने कहा बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। हाँ, और मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बाबा ने जो अथक सेवाधारी की बात बताई उसमें थकावट नहीं होती है, अथक होंगे। और ये जो बालक और मालिक की बात बताई, बाबा ने कहा मालिक बनते क्यों, मालिक तो मैं हूँ ना, तुम मेरे उस पे क्यों आते हो, बालक बन के रहो। तो बाबा ने कहा हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि कर्म, जब करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। ये फरिश्ते की विशेषता है कि फरिश्ता सब कुछ करता है, डबल लाइट है। वो कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में अपने आप को कभी नहीं बांधता है। फिर बाबा ने ब्रह्मा भोजन बताया कि, और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है। नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है और हर एक यज्ञ वत्स या ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाते, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसा जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। ये बाबा ने पालना बताई, कैसे बाबा पालना करते हैं हमारी। बाबा कहते ये विधि नहीं भूलना, नहीं तो ये जो भंडारी वो भंडारा बन जाता है। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता। ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है तो मालिक का होता है। बाबा ने कहा कि भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है। और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार से खाएंगे, मेहनत की नहीं, लेकिन इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है, सारी दिनचर्या सोचो। आज बाबा दिनचर्या के भाग्य बता रहे हैं। अभी तक कितना अच्छा सारा बताया, पढ़ाने वाला कौन, उठाने कैसे वाला आके कौन, उठाने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, खिलाने वाला कौन, सारे दिन में कर्म जो करते हो तो कराने वाला कौन। अब सुलाते कैसे हैं? सुलाते भी बाप हैं लोरी देकर। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएगी और बाप आराम करेंगे और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है।
चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य की को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। मुझे तो दादियों का यज्ञ का अनुभव याद आ रहा है, जो दादियाँ सुनाती थी, गुलजार दाई सुनाते थे, कैसे बाबा उठाते थे हमको, कैसे खिलाते थे, कैसे सुलाते थे। एक एक बेड के सामने जाकर के बाबा दृष्टि देता था और दृष्टि देते देते बच्चों को सुला देता था। कोई कम बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा कि इस भाग्य को सदा स्मृति में रखो, इमर्ज करो। फिर एग्जाम्पल दिया कि कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं है तब तक नशा नहीं चढ़ता। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो क्या नशा चढ़ेगा? ये भी बुद्धि में समाया हुआ हो तो है, लेकिन इसको यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। तो ये बाबा के बहुत ही सुंदर नशे दिलाने वाले महावाक्य थे। और आज बाबा ने हमें वरदान दिया, तमोगुणी वातावरण में अपनी स्थिति एक रस, अचल, अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनती हैं, वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस, अचल, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन है वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली पलते रहेंगे, झोली भरी रहेगी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न है ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित, तो आप अपने प्रश्नों को मैसेज करिए 8826599309 पर, और हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपके प्रश्नों को लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।